Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom webinar जहाँ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एवरीवन एंड आई होप कि ये जो मंथ है, जो सेलिब्रेटिंग मंथ है, सभी का बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं क्योंकि ये एक टाइम है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी हर जगह सेलिब्रेशंस, हर जगह कोई ना कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो ये टाइम बहुत ही वाइटल टाइम होते हैं सभी के लिए एंड ऑल आर एंजॉयिंग, ऑल आर एक्साइटेड विद दिस सेलिब्रेशंस। तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी है, ग्लोइंग है। सो इसी के साथ आप सभी का वंस अगेन स्वागत करते हुए मैं हूं अनुषा सेन, आज का ये जूम वेबिनार का शुभारंभ करते हैं। सो बहुत दिन बाद आप सभी से मुलाकात हो रहा है। सो आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एंड उसके साथ बिजनेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहे हैं। along with that, आज का जो टॉपिक को लेके मैं बात करूंगी उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज तो आज एक है, क्योंकि आज एंड में एक चमक होने वाला है। आज एंड में एक सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाला है। सो वो सरप्राइज देखने के लिए, वो सरप्राइज जानने के लिए आप लोगों को एंड तक जुड़े रहने पड़ेंगे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर बहुत बार बहुत तरीके से हम लोग बातचीत तो कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स, कुछ क्लियरिफिकेशंस, कुछ जस्टिफिकेशंस सभी की तरफ से आ रहे थे एंड लोग बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि अगर ये टॉपिक के ऊपर फिर से और एक बार अगर जूम वेबिनार रखा जाए या फिर एक वीडियो बनाए जाए, देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू ऑल। सो इसी के लिए आज का टॉपिक आप सभी की रिक्वेस्ट के हिसाब से हो रहा है। अगर आज कोई भी ये वेबिनार मिस करते हैं तो आप कल ये जूम में भी ये जूम वेबिनार का जो भी वीडियो है ये कल आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर मिस कर चुके हैं तो आप उनको ये बात पहुंचा सकते हैं उन तक कि ये यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएंगे कल। सो ये चेक कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस वीडियो, हम लोग का हर जूम वेबिनार, हर रोज का जूम वेबिनार हम लोग नेक्स्ट डे यूट्यूब में अपलोड करते हैं। सो वहां पे हेल्थ, एग्रीकल्चर, बिजनेस रिगार्डिंग जो भी मीटिंग्स होते हैं सब यूट्यूब में रहते हैं एंड इसके लिए आप लोगों को यूट्यूब का जो हम लोगों का चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, या फिर आप लाइक करके भी रख सकते हैं, तो फिर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ कि हम लोगों का जो फेसबुक पेज, इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए एक नोटिफिकेशन बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ एसएचपीएल, राइट? एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड टू बी अ शर्वाशियन एंड आई होप कि आप सभी लोग ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कुछ नोटिफिकेशंस बोलिए, कुछ नॉलेज बोलिए, वो शेयर होता है हर रोज, हर दिन। तो वहां पे भी आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट, आज का जो भी टॉपिक रहेगा उसके ऊपर तो बात करेंगे एंड एंड में जैसे कि मैंने कहा एक सरप्राइज है। जी हाँ, आज कुछ नया देखने को मिलेगा। सो उसके लिए आप लोगों को एंड तक रहना पड़ेगा एंड कोई भी अगर सवाल है आज के टॉपिक रिगार्डिंग तो आप एंड में जरूर कर सकते हैं। मैं लाइव आप लोगों को का जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं जरूर आंसर करूंगी। सो चलिए हम लोग जल्दी चलते हैं टॉपिक में, ज्यादा देर ना करते हुए। एंड आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज का टॉपिक कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, बहुत लोगों का डाउट्स हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। सो चलिए आज वही सब कुछ क्लियर करते हैं। बेसिकली अभी ये त्योहार का टाइम चल रहे हैं, अभी यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा फोकस तो स्किन में करेंगे, राइट? एंड उसके लिए भी आपको क्या स्पेशली आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले वेबिनार्स में बता चुकी हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोगों का कभी भी
कोई भी टेंशन अगर हम लोग के अंदर में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के स्किन में, फेस में वो दिखाई देता है, राइट? सो आज का जो टॉपिक है, इट इज द टेंशन फ्रॉम योर स्किन टू ग्लो अप विथ कॉन्फिडेंस। एंड ये ग्लो अप होना अभी के टाइम के लिए, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, नॉट ओनली दिसंबर टिल जनवरी, इट्स अ सेलिब्रेटिंग मंथ, इट्स अ सेलिब्रेटिंग फ्रेज, राइट? सो ये 3-4 मंथ जो सेलिब्रेशंस रहेंगे, नवरात्रि गया है, दुर्गा पूजा चला गया है, अभी दिवाली दिवाली आने वाले हैं, एंड उसके बाद बहुत सारे त्योहार हैं, एंड क्रिसमस, न्यू ईयर्स, एवरीथिंग इज देयर, राइट? एंड उसके लिए हम लोग को बहुत ताम झाम से तैयारी करना पड़ेगा, बहुत रेडी रहना पड़ेगा कि हम लोग कोई भी ओकेजन ग्लो से, कोई भी ओकेजन कॉन्फिडेंस से हम लोग आगे लेके चल सकते हैं, राइट? सो लेकिन एक मैटर है, अगर हम लोग के टेंशन रहते हैं तो वो ग्लो कहीं ना कहीं स्किन में दिखाई नहीं देता है। एंड नॉट ओनली इन स्किन, अगर टेंशन होता है तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं, टेंशन के कारण बहुत कुछ हो सकता है। सो आज का टॉपिक टेंशन नहीं है, लेकिन इट इज द टेंशन फ्रॉम योर स्किन टू ग्लो अप विथ कॉन्फिडेंस। यानी कि जब भी हम लोग के फेस में कुछ भी आ जाते हैं, कुछ भी दाग धब्बे पिंपल्स कुछ भी आ जाते हैं, देन इट्स अ टेंशन फॉर अस एंड स्पेशली फॉर एवरी वीमेन। अगर मेन उतना भी फोकस नहीं करते हैं, लेकिन वीमेन बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ये मैटर में। एंड एज वी ऑल नो, कोई भी ओकेजन आते हैं, कोई भी अगर पार्टी है, ओकेजन है, कुछ भी है, तो उससे पहले हम लोग को पिंपल्स आ जाता है, उससे पहले हम लोग को स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब नोइंगली और अननोइंगली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये होता है, एंड वी फेस दैट। एवरी वुमन विल एग्री विथ मी, वी फेस दिस। अभी ये मैटर है कि जब भी हम लोग के फेस में कुछ आ जाता है तो हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अगर टेंशन भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं किसी लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाते हैं। अगर स्किन ग्लो नहीं कर रहे हैं, स्किन में दाग धब्बे हैं, स्किन में पिंपल्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालांकि विमेन मेकअप्स यूज करते हैं, लेकिन मेकअप्स इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हम लोग मेकअप करके ट्रांसफॉर्म तो हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए, फॉर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फॉर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ आवर्स, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मेकअप से हम लोग सुंदर तो दिख सकते हैं, बट हम लोग का स्किन हेल्दी नहीं रह सकते, राइट? सो सबसे ज्यादा टेंशन की बात ये होता है कि पिंपल्स तो हो गया, लेकिन पिंपल्स तो घट गए, वो दाग धब्बे रह गए। ये एक मेन प्रॉब्लम है। अगर पिंपल्स का बात ना भी करें, और एक प्रॉब्लम का अगर बात करें, जैसे कि रैशेस। अगर किसी को सन एलर्जी है, या फिर कोई भी चीज से किसी को एलर्जी हुआ है, एंड वो स्किन में भी एलर्जी हुआ है, रैशेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं एलर्जी खत्म हो गया, रैशेस खत्म हो गया, लेकिन वो स्पॉट्स रह गए। यानी कि ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, ये जब आपके स्किन में रह जाएंगे तो कभी आप विथ कॉन्फिडेंस बाहर नहीं जा पाएंगे। या तो आपको छुपाना पड़ेगा विथ फाउंडेशन, विथ मेनी ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आपको वो छुपाना पड़ेगा, आपको वो हाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट गो एंड फ्लॉन्ट योर सेल्फ, राइट? सो ये एक बहुत बिग प्रॉब्लम है राइट नाउ इन एवरी वंस लाइफ। वी ऑल नीड कि हम लोग का स्किन क्लियर रहे, फ्लॉलेस रहे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को पता नहीं होता है कि क्यों आ रहा है, लेकिन आ जाते हैं, एंड वी डोंट गेट दैट प्रॉपर सॉल्यूशन कि इसके लिए क्या करना है। एंड अभी ये त्योहार के टाइम है, हर साल तो घर का खाना खाते हैं लोग, बाहर का खाना खाएंगे। आप लोगों का खान पीन का जो भी हैबिट है, जो लाइफस्टाइल है, वो चेंज होंगे, एंड उसके कारण आपका पिंपल्स आ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, स्किन में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो तो दबा दिए, लेकिन वो स्पॉट्स कैसे रिमूव करेंगे, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में जाके। एंड इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से भी आ रहे थे। सो आई थॉट कि दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू शेयर विद यू ऑल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये मैटर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। सो ब्लेमिशेस बेसिकली, आपका स्किन में अगर पिंपल्स होता है,
पिंपल्स मानिए कि घट गया, आपने नीम फेस वॉश यूज किए हैं, एंटी एक्ने पिंपल्स क्रीम यूज किए हैं, एंड इसी के दौरान आपका कहीं ना कहीं आपका जो भी स्किन में पिंपल्स था, एक्नी था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो दाग धब्बे रह गए। अगर आपका कोई भी स्किन रैशेज होता है, स्किन में एलर्जीज होते हैं, वो लालचीपन खत्म हो रहा है लेकिन वो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। एंड उसके बाद तो अगर आएंगे, ये ब्लेमिशेस इज अ सच अ कॉमन प्रॉब्लम, जो कि कोई भी स्किन टाइप में हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई एज स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका कोई स्किन स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये कोई भी एज में, किसी की जेंडर, मतलब कोई भी जेंडर में, किसी को भी, कोई भी उम्र में, कोई भी स्किन टाइप में आ सकता है। सो बेसिकली हम लोगों को कभी ये पता भी नहीं चलता है कि पिंपल्स हो क्यों रहा है, लेकिन पिंपल्स हो गया। सो वी टेक दैट प्रॉपर प्रिकॉशंस, वी यूज दैट प्रोडक्ट्स, एंड कहीं ना कहीं पिंपल्स घट जाते हैं, राइट। एंड उसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो पिंपल्स का प्रॉब्लम तो घट गया, वो टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी एक नया टेंशन स्टार्ट हुआ, वो है ये डार्क पैचेस, ये स्पॉट्स, ये ब्लेमिशेस। इसको कैसे हटाएं? एंड नाउअडेज आई थिंक नॉन अदर देन, ये सबसे ज्यादा, सबसे बिगर प्रॉब्लम है एवरी वीमेन एंड इवन इन मेन ऑल्सो। क्योंकि अभी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लेके मेन भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। पहले क्या होता था कि मेन उतने ज्यादा कंसर्न्ड नहीं होते थे, कि पिंपल्स आ रहे हैं, सही है, जाने दो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर स्पॉट्स आ रहे हैं, सही है, ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी का टाइम का अगर बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन का अगर बात करें, तो सेम एज पहले, मुझे अगर मैं 2 साल पहले का बात करूं, तो मुझे ज्यादा विमेन का कॉल्स आते थे, मेन का कॉल्स उतना ज्यादा नहीं आते थे। बट नाउ इट्स सो रिलायबल, इट्स सो मतलब लोग इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं, लोग इतने कंसर्न्ड हो चुके, एवरी मैन एंड विमेन बोथ इक्वली मुझे कॉल करते हैं स्किन को लेके, स्किन के प्रॉब्लम्स को लेके। सो इट्स रियली अ वेरी गुड साइन कि सब लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो रहे हैं स्किन को लेके, एंड वो होना भी चाहिए। सो टाइम के साथ साथ एवरीवन इज गेटिंग कंसर्न्ड। सो अभी ये जो एक प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस ऑन फेस, जो कि एक बहुत कॉमन इशू है, एंड इफेक्टिंग इन एवरी एज, इन एवरी स्किन टाइप, इन एवरी जेंडर। सो ये एक प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद अगर और एक प्रॉब्लम में आएंगे इसी से रिलेटेड, देन डेफिनेटली टाइप्स ऑफ ब्लेमिशेस, क्योंकि ब्लेमिशेस में भी टाइप्स होता है। सिर्फ पिंपल्स खत्म हो जाने के बाद जो दाग धब्बे दिखाई देता है, सिर्फ वो ब्लेमिशेस नहीं, ब्लेमिशेस में भी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, रैशेस, इट्स ऑल्सो आर टाइप्स ऑफ स्किन ब्लेमिशेस। पिगमेंटेशन इज ऑल्सो आर टाइप्स ऑफ स्किन ब्लेमिशेस। मास्कनी, इट्स ऑल्सो आर टाइप ऑफ ब्लेमिशेस। बहुत लोग अभी भी, कोविड के टाइम के बाद से बहुत लोग अभी भी मास्क यूज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली मास्क, अगर मैं विंटर का बात करूं, क्योंकि अभी फिलहाल विंटर भी आने वाले हैं, विंटर इज नॉकिंग एट अवर डोर। बहुत सारी जगह में तो विंटर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत हिल स्टेशंस में ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका है। फर्स्ट टाइम एवर आई आई हैव हर्ड दैट कि अक्टूबर में स्नोफॉल हो रहा है बहुत सारी जगह में, ऐसा सुनाई तो दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जगह में स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो विंटर के टाइम में क्या होता है, हम लोग कवर्ड रहते हैं, फुल कवर्ड रहते हैं। वी यूज मफलर्स, वी यूज स्कार्फ्स, वी यूज कैप्स, एंड उसी की वजह से भी आपका मास्क नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ ब्लेमिशेस। एंड उसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, एक्नी एंड एक्नी स्कर्स, विच वी ऑल नो। पिंपल्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो दाग धब्बे रह जाते हैं, लेकिन एक्नी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जिनका एक्नी प्रॉन स्किन है, उनका तो दाग धब्बे कभी घटते ही नहीं है। क्योंकि पिंपल्स आज 2 हुआ, फिर कल 3 होंगे, फिर उसके एक दिन बाद फिर वो घट जाएंगे, फिर एक दिन बाद नया 3-4 निकल जाएंगे। सो दैट नोन एज एक्नी प्रॉन स्किन। सो एक्नी प्रॉन स्किन में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं ब्लेमिशेस का। सो पिंपल्स तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन में घट जाते हैं, किसी का 5-6 दिन लग जाते हैं, पिंपल्स घट जाते हैं, एक्नीज घट जाते हैं, लेकिन वो दाग धब्बे कैसे रिमूव करें, दैट इज द मेन कंसर्न राइट नाउ। एंड सभी के लिए, जैसे कि मैं कंसर्न हूं, आप लोग कंसर्न है,
ऑल ओवर सराउंडिंग, हम लोग के आसपास में जितने भी लोग हैं, सब ये मैटर को लेके कंसर्न्ड है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की टॉपिक के साथ, और एक प्रॉब्लम्स जो भी इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज हाइपरपिगमेंटेशन। जो कि सुनने में लगता है कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक वर्ड है तो बहुत कुछ होगा, नहीं। हाइपरपिगमेंटेशन इज बेसिकली, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं जिनका स्किन में डार्क पैचेस आना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट्स वेरी कॉमन। इट्स वेरी कॉमन। मतलब अगर मैं पहले का बात करूं, अगर 3-4 साल पहले का बात करूं, तो भी इतना कॉमन नहीं था, ये प्रॉब्लम होता था डेफिनेटली, इट्स अ वेरी ओल्ड इशू, लेकिन पहले उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता था। बट अभी के टाइम में, फॉर प्रेजेंट सिचुएशन, हाइपर पिगमेंटेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ये भी बहुत कॉमन इशू बन चुका है, बहुत कॉमन इशू। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले स्किन क्या था, अभी स्किन क्या हो रहा है, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन इशू राइट नाउ। सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सभी लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, 50% लोग जानते हैं कि ये क्यों होता है, बट 50% लोग जानते नहीं है कि ये क्यों होता है। बट आई कैन से इन इंडिया, मतलब अभी 60% लोगों को ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है, 60% लोगों को। सो इट्स अ वेरी कॉमन इशू राइट नाउ। आप हर जगह चल जाइए, हर गली में चल जाइए, हर प्लेस में चल जाइए, आपको हर जगह में ये केसेस आपको मिल जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे। सो इट्स अ वेरी कॉमन इशू राइट नाउ, एंड दिस इज सच अ इशू कि जहां पे लोग बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश तो करते हैं, लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लोग बहुत सारा मेडिकेशन प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऑइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग लोग यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट मिलना इट्स वेरी टफ, रियली इट्स वेरी टफ। अगर किसी का 2-3 साल से ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब वो चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी चले जाएंगे। बट अगर किसी का प्रॉब्लम 3 साल, 5 साल, 10 साल से है, व्हाट विल दे डू? लोगों का ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, एंड इवन दे हेजिटेट टू से। अगर ऐसे केसेस, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपके पास भी आते होंगे, तो अगर आप पूछेंगे कि कितने साल से हैं, तो वो भी हेजिटेट करते हैं बताने में। एंड हेजिटेशन इज नॉट फॉर दैट रीजन कि उसका ये क्यों हो रहा है या फिर वो पैचेस हो रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हेजिटेशन इज नॉट फॉर दैट रीजन। हेजिटेशन उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया ये प्रॉब्लम के बारे में, बहुत कुछ शायद उन्होंने अप्लाई कर लिए होंगे पहले से, एंड दे गेट हेजिटेटेड टू से यू कि कितने साल से हैं। एंड कभी कभार तो इसी मामले में लोग झूठ भी बोल देते हैं कि अगर किसी का प्रॉब्लम 5-7 साल से है, वो बता देंगे आपको कि 2 साल से है, क्योंकि वो लोग टायर्ड हो चुके हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेते लेते वो लोग टायर्ड हो जाते हैं, बट दे डोंट गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। सो अभी के मामले में अगर अभी की सिचुएशन का बात करें, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी वाइटल प्रॉब्लम राइट नाउ। ब्लेमिशेस के साथ हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑल्सो अ वेरी वाइटल प्रॉब्लम इन आवर पर्सनल केयर सेगमेंट और इन आवर स्किन प्रोडक्ट सेगमेंट। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, सो बेसिकली ये डार्क पैचेस होता क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि 50% लोगों को पता है एंड 50% लोगों को नहीं पता है। अगर आप पहले ये जूम अटेंड कर चुके हैं या फिर यूट्यूब में देख चुके हैं, तो शायद आपको भी पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बार डिस्क्राइब तो जरूर करना चाहूंगी। सो बेसिकली ये डार्क पैचेस, ये जो एक अलग सा एक स्किन टोन में चेंज आ जाना, एक अलग सा पैच आ जाना, सो बेसिकली ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से। ये कहीं ना कहीं इसका अगर पीछे का कारण ढूंढे तो कारण बहुत सारा है। आपका यूवी एक्सपोजर, आपका स्किन रैशेस, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस, आपका पिगमेंटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रीजंस रिलेटेड हैं, वो सारे रीजन हो सकता है इसके पीछे। बट बेसिकली जो होता है स्किन के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो बेसिकली जो मेलानोसाइट, जो पिगमेंट मेकिंग सेल है,
हम लोग के स्किन में, यानी कि मेलानोसाइट्स हम लोग के स्किन का जो टोन है, स्किन का जो कलर है, ये डिफर जैसे होते हैं। किसी का स्किन टोन लाइटर होते हैं, किसी का स्किन टोन डार्कर होते हैं, किसी का स्किन टोन नॉर्मल होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट? वी हैव डिफरेंट स्किन टोन्स, एंड ये स्किन टोन्स डिफर करने में जो हेल्प करते हैं, जो मेन रीजन है स्किन टोन डिफर होने में, वो है मेलानोसाइट सेल, यानी कि पिगमेंट मेकिंग सेल्स। जिसमें मेलानोसाइट्स ज्यादा है उसका स्किन टोन डार्कर हो जाएंगे। जिसमें मेलानोसाइट्स मतलब कम रिलीज होता है, मेलानोसाइट जब ये सेल्स कम मेलानिन रिलीज करता है, तो आपका स्किन टोन लाइटर दिखेंगे। अगर आपका मेलानिन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो यू विल हैव अ डार्कर स्किन। सो अभी ये मेलानोसाइट जो सेल है, जो पिगमेंट मेकिंग सेल है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पिगमेंट मेकिंग सेल धीरे धीरे मेलानिन रिलीज कर रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पॉट की दौड़न आ रहा है, स्पॉट की दौड़न, राइट? एवरीवन कैन सी दिस। सो बेसिकली मेलानोसाइट जब मेलानिन रिलीज करता है, अगर वो ज्यादा रिलीज कर देंगे तो आपका स्किन के ऊपर एक डार्क पैचेस ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई आवर स्किन टोन्स डिफर्स, एंड दिस इज द रीजन हम लोग का जो हाइपर पिगमेंटेशन बोलिए या फिर ब्लेमिशेस बोलिए, मतलब जो भी हम लोग ये डार्क पैच देखते हैं स्किन में, उसका जो रीजन है, रीजन रीजन बिहाइंड दैट इज मेलानोसाइट्स। कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रीजन बिहाइंड दैट इज मेलानोसाइट्स। सो मेलानोसाइट्स अगर मेलानिन ज्यादा रिलीज करते हैं तो हम लोग का पैचेस आ जाते हैं। एंड मेलानोसाइट मेलानिन कब रिलीज करता है सबसे ज्यादा? अगर मैं ये छोटा सा टिप्स अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली मेलानोसाइट सबसे ज्यादा मेलानिन रिलीज करते हैं जब यूवी रेज आपके स्किन के ऊपर डायरेक्टली आ रहा है। यानी कि अगर आप कोई प्रोटेक्शन के बिना, अगर आप सनस्क्रीन के बिना आप बाहर निकल जाते हैं, या फिर आप धूप में बहुत देर से बैठे हैं, एट दैट टाइम आपकी स्किन का जो बाउंड्री है, आपकी स्किन का जो लेयर है, उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए मेलानोसाइट मेलानिन रिलीज करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि आपका स्किन में टैन आ जाते हैं। we most probably we see this more in summers, right? अगर हम लोग कोई भी हाफ स्लीव ड्रेस पहनते हैं एंड बाहर बहुत टाइम से घूम रहे हैं, 5 घंटा 6 घंटा, एंड उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं तो वी कैन सी कि जितना तक हम लोग का स्लीव्स था उतना तक तो वाइट है, एंड उसके बाद वाला पोर्शन ब्लैक हो चुका है, यानी कि टैंड हो चुके हैं स्किन, क्योंकि वहां पे मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन रिलीज किए हैं कि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे, आपका स्किन डैमेज ना हो। सो बेसिकली इट्स अ गुड सेल जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, बट सेम एज एवरीथिंग हैज अ बैक साइड टू, राइट? सो बेसिकली ये जितना ज्यादा रिलीज होगा आपका स्किन टोन उतना ज्यादा डार्कर हो जाएंगे। एंड दिस इज अ रीजन ऑल्सो कि वी हैव स्किन टैनिंग। सो ये एक रीजन है। आई होप कि ये क्लियर मैं कर पाई हूँ सभी के पास। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, व्हाट आर दी कॉजेस, टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पहले जानेंगे हम लोग कि हाइपर पिगमेंटेशन में भी कितने सारे टाइप्स होते हैं, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका कॉजेस। सो अगर हाइपर पिगमेंटेशन का टाइप बताएंगे तो स्पेशली पहले जो आएंगे वो है सोलर लेंटिजेंस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। यानी कि ये एक ऐसा टाइप है जो आफ्टर 40 आता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर मैं अभी का ग्राफ पकड़ूं तो ये आफ्टर 30 भी आ सकता है, क्योंकि अभी सन का जो भी यूवी रेज है उसका भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सन एक्सपोजर इज गेटिंग मोर एंड मोर, एंड कहीं ना कहीं हम लोग का जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम लोग वो प्रिकॉशंस सही से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग अभी भी मौजूद हैं, ऐसे बहुत लोग अभी भी यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं जो लोग सनस्क्रीन यूज ही नहीं करते। एंड ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ समर के टाइम में सनस्क्रीन यूज करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बीच में जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली दे ऑल आर पार्ट्स, एंड बेसिकली सब टाइप के लोग होते हैं, राइट? आप लोगों में से भी हैं। अगर आप फैमिली में ही देख लेंगे तो मानिए कि अगर आप हर रोज सनस्क्रीन यूज करते हैं तो आपके मम्मी सिर्फ
समर के टाइम में यूज करें, आपके पापा सिर्फ जब बीच में जाते हैं तब सनस्क्रीन मांगते हैं आपसे। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट मेंटलिटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, राइट। सो बेसिकली ये एक सबसे बड़ा रीजन है हम लोग के सोलर लेंटिजेंस होने के कारण। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं फ्रॉम यूवी रेज, तो डेफिनेटली ये तो हम लोग को हीट करेंगे एंड मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन रिलीज करेंगे। एंड हम लोग की स्किन में अगर मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा देन डेफिनेटली वी विल हैव डार्कर स्किन। हम लोग स्किन टैनिंग आ जाएंगे एंड स्किन विल गेट डार्कर एंड डार्कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी, मानिए कि जिन लोगों का प्रोफेशन ही है कि उनको बाहर में रह के काम करना पड़ता है, ऑलवेज धूप में रहना पड़ता है, ऑलवेज सन के नीचे रह के काम करना पड़ता है। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज फॉर देम स्पेशली, क्योंकि उन लोगों को ये तो वो बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है, उनका काम है, उनको करना ही होगा। लेकिन ये प्रॉपर प्रिकॉशन आप देख लीजिए, 90% ऑफ पीपल दे आर नॉट टेकिंग दैट प्रॉपर प्रिकॉशन, एंड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा होता है। एंड एज आई सेड कि ये 40 अबव जितने भी लोग हैं उनमें ज्यादा होता है। बट नाउ इन टुडेज ग्राफ अगर मैं बताऊं, सो ये 30 के ऊपर भी होना स्टार्ट हो चुका है। जो पहले 40 होता था, अभी ये 30 आप होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर किसी का 32, 33, 34 है, तो इट हैज बीन स्टार्टेड कि उनमें भी सोलर लेंटिजेंस आ सकता है। एंड इसी के साथ अगर नेक्स्ट टाइप में आएंगे, दैट इज मेलाज्मा। एंड स्पेशली मेलाज्मा अगर स्पेशली बताएं, अगर स्पेसिफिकली बताएं, तो इट्स अ वेरी कॉमन इशू इन विमेन। ये सबसे ज्यादा विमेन को होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेन को नहीं होंगे। मेन को भी होते हैं, इज इट कैन डेवलप इन मेन, बट विमेन में ज्यादा दिखाई देता है ये प्रॉब्लम। सो मेलाज्मा बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है एंड एक्सेसिव सन एक्सपोजर। अगेन हम लोग कोई भी पॉइंट को उठा ले, एक कॉमन कॉज रहेंगे, दैट इज एक्सेसिव सन एक्सपोजर, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा खतरा है ये हाइपर पिगमेंटेशन के पीछे। एंड इसी के साथ अगर आएंगे और एक पॉइंट में, दैट इज पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जो सोलर लेंटिजेंस मेलाज्मा, दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, एंड ये दो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है बहुत इजीली या फिर बहुत टाफली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कांट बी फिनिश्ड और कांट बी वैनिश्ड एज द रेस्ट ऑफ द टू। ये कहीं ना कहीं अभी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि कोई इंज्यूरी टू योर स्किन, अगर कोई वुंड है, कोई इंसेक्ट बाइट है, कोई एक्नी स्कार है, कोई चिकन पॉक्स स्कार है, ऐसे कोई अगर स्पॉट्स हैं, यानी कि दैट लीड्स टू एक्सेस पिगमेंटेशन। मतलब हाइपर पिगमेंटेशन तो है ही, मतलब एक्सेस हाइपर पिगमेंटेशन। ऑन दैट केस कोई भी प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एकदम स्किन के लास्ट लेयर तक पहुंच जाते हैं। वो वुंड, वो इंसेक्ट बाइट, वो स्कार, अगर जैसे कि चिकन पॉक्स स्कार का बात करें, वी ऑल नो कि वो बहुत टाइम लगता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में भी नहीं जाता है, राइट। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो अगर किसी का पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, देन वी विल नॉट टॉक ऑन दैट। आज जो हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज सोलर लेंटिजेंस मेलाज्मा, मतलब ये दो प्रॉब्लम जिसमें है एंड ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम जिसमें है। ये तीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। लेकिन पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। वो एक्सेस हाइपरपिगमेंटेशन है। उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिकेशंस, ऐसे ऑइंटमेंट्स बहुत मिलता है जिससे ऊंट का स्पॉट, ऊंट का स्कार घट जाता है, बट आप अप्लाई करके देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो 100% रिमूव कर सकते हैं। एंड इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड है कि वो उसी के टाइम के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे एंड वो धीरे 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 खत्म होंगे। सो इट्स अ डिफरेंट इशू। सो व्हाट कैन वी डू? हम लोग ब्लेमिशेस को खत्म कर सकते हैं या फिर अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। हम लोग सोलर लेंटिजेंस को हम लोग प्रिकॉशन के साथ इसको भी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। मेलाज्मा को भी हम लोग कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कॉजेज। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, हीट फ्रॉम सनलाइट।
नो वन कैन बीट दिस, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ये मामले में सबसे शातिर है। अगर ये प्रॉब्लम आपका है, अगर आप सनलाइट के नीचे जा रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन, नो वन कैन हेल्प यू आउट, नो प्रोडक्ट कैन हेल्प यू आउट। एंड उसके बाद अगर आते हैं ड्राई एंड फ्लैकी स्किन्स, जिसका बहुत ड्राई स्किन है, ऐसे होते हैं कि विंटर के टाइम स्किन का लेयर्स उठना स्टार्ट हो जाता है, अपर लेयर्स उठना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट्स कॉल्ड ड्राई एंड फ्लैकी स्किन्स। उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से आ सकता है। अगर किसी को कोई भी मेडिकेशंस चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस, अगर आपका डायबिटीज है या फिर आपका थायराइड है या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस आपका चल रहा है, तो आपको पिगमेंटेशन आ सकता है। एंड उसके बाद कंजेंशियल जो भी डिजीजेस हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है। एंड उसके साथ हार्श कॉस्मेटिक्स, as I said, कि makeup can just give you a transformation for a while. It's not a permanent solution. Makeup can give you a good appearance, but it can't give you a healthy skin. So basically, harsh cosmetics or chemical products can damage your skin and can lead to hyperpigmentation. So basically, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। सबसे ज्यादा जो हाइपरपिगमेंटेशन का अगर बात करें तो चिक्स में आता है, एंड उसके बाद फोरहेड्स में आते हैं, एंड उसके बाद नोज के सराउंडिंग में आते हैं। These are the common places to have hyperpigmentation. And we all know that. We all know that. So basically ये तीन बहुत कॉमन प्लेसेस हैं टू हैव हाइपर पिगमेंटेशन। सो अभी बारी आती है कि हम लोग इसके लिए क्या करें टू रिमूव योर ब्लेमिशेस, टू रिमूव योर हाइपर पिगमेंटेशन। व्हाट कैन वी डू? सो अगर इसी के ऊपर सोल्यूशन में आते हैं, सो डेफिनेटली द फर्स्ट सोल्यूशन विल बी पपाया फेस वॉश। आप आंख बंद करके विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप सबसे पहले आपके रूटीन में आपको जो ऐड करना है वो है पपाया फेस वॉश। अभी पपाया फेस वॉश क्यों? क्योंकि पपाया में पेपेइन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हम लोग का कोई भी डार्कर स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। So basically, papaya face wash will be the first product to add on your routine or to add on your schedule, I may say. So basically, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पहले आपको रूटीन में ऐड करना है। एंड इसके बाद अगर कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। सो इसके बाद जो प्रोडक्ट आएंगे वो है प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन। नाउ देयर विल बी मेनी क्वेश्चन, मेनी डाउट्स कि इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करें, फेस वॉश, फिर टोनर, फिर ये, फिर वो, इतना टाइम तो नहीं है। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आप प्रॉपरली यूज करते हैं तो पर डे यू नीड्स ओनली एट मॉर्निंग 5 minutes एंड एट नाइट 5 minutes। एंड आई डोंट थिंक सो कि वी ऑल आर सो बिजी दैट वी कांट ब्रिंग 10 minutes फ्रॉम आवर डेली लाइफ फॉर आवर सेल्फ। We are not so busy, right? For our well-being, for our healthy living, we have to give 10 minutes for ourselves to be healthy. एंड ये 10 मिनट देना कोई ज्यादा प्रेशर की बात नहीं है। सुबह 5 minutes एंड शाम को 5 minutes, ऐसे ही हम लोग का बहुत सारा मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ट्रैवलिंग में, बहुत सारे काम में हम लोग का घंटे वेस्ट हो जाते हैं। सो 5 minutes सुबह और 5 minutes शाम को अगर हम लोग खुद की स्किन में देंगे, देन इट विल ब्रिंग अस मोर ब्राइटर। एंड हम लोग का जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। और जिसका प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ब्लेमिशेस एंड हाइपरपिगमेंटेशन, उनके लिए तो स्पेशली ये करना ही है। सो आफ्टर फेस वॉश, दिस सेकेंड थिंग जो आपको ऐड करना है आपके रूटीन में वो है प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, क्लींजर एंड टोनर। सो फेस वॉश से आप पहले आपका फेस को वॉश कीजिए एंड उसके बाद ये टोनर को आप स्प्रे कीजिए एंड वेट फॉर 1 to 1.5 minutes एंड इट विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब टू योर स्किन। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। सो आफ्टर फेस वॉश आप ये टोनर को अप्लाई कीजिए, स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऑरेंज पील्स हैं जो कि आपके
स्किन का जो भी पैचेस हैं उसको रिमूव करने में बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, एंड इट विल हेल्प यू आउट टू ऑल्सो टू गेट अ ग्लोइंग स्किन। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है पपाया SPF 30। So after you are washing your face, you are using toner, एंड टोनर के बाद आप पपाया SPF 30 यूज कीजिए। फिर से पपाया, क्योंकि हम लोग पपाया का रेंज ही यूज करेंगे। अगर किसी का ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, तो पपाया का प्रोडक्ट्स हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि तो फिर ज्यादा बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से वो डार्क पैचेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, वो ब्लेमिशेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। एंड ये SPF 30 का अगर बात करें, सो ये UVA एंड B प्रोटेक्शन है, मतलब दोनों तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड उसके साथ ये बहुत फास्ट एब्सॉर्बिंग है, एंड ये तो नेचुरल है ही, वो अलग से आपको बताना नहीं है। ये सन बर्न से भी आपको प्रोटेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ग्रीन टी है, इसमें पपाया है, इसमें एप्रिकॉट्स है, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत अच्छे हर्ब्स हैं जो आपकी स्किन को अच्छे रख सकते हैं, एंड आपकी स्किन का जो भी पैचेस हैं उससे तो रिमूव करेंगे ही, एंड UV रेज से आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, एंड आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देंगे। सो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है जो आपको हर रोज, नॉट ओनली इन समर, नॉट ओनली इन बीचेस, नॉट ओनली व्हाइल यू आर गोइंग आउट, ये आपको हर रोज सुबह, अगर आप फेस वॉश नहीं भी करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब बहुत लोग सुबह फेस वॉश यूज करना प्रेफर नहीं करते, एंड अगर मैं पर्सनली बताऊं तो आपको फेस वॉश सुबह उठ के ही यूज नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि तब हम लोग का स्किन बेबी टाइप्स रहते हैं, बहुत मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। सो तब हम लोग अगर फेस वॉश नहीं भी डालेंगे, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ बिग इशू। आप फेस को नॉर्मली वाटर से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप टोनर अप्लाई कीजिए, एंड उसके बाद आप ये सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, एंड यू कैन गो आउट। एंड ये स्पेशली जिनका ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, उनके लिए तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड उसके बाद फिर शाम को या रात को सेम चीज रिपीट होंगे। फेस वॉश से आप पहले फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप टोनर अप्लाई कर लीजिए, एंड उसके बाद आप ये मेलाज्मा क्रीम को यूज कीजिए। दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट, a most perfect product to control your blemishes, to control your pigmentation, to control your hyperpigmentation even. सो बेसिकली इट्स अ ब्रांड इटसेल्फ, कि जो आपके पिगमेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, आपके ब्लेमिशेस के ऊपर काम कर सकते हैं, आपके हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे यूनिक इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी यूनिक हर्ब्स डाला हुआ है। सो बेसिकली इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में जितना दम है वो जो यूज किए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। सो इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। सो जिसका ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशंस हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट इज द मस्ट प्रोडक्ट। एंड ये आप रात को फेस वॉश यूज करने के बाद, टोनर यूज करने के बाद आप ये एज अ नाइट क्रीम आप अप्लाई कीजिए, एंड ये आपको हर रोज अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन अप्लाई किए, फिर 3 दिन भूल गए, फिर आपको याद आ गया कि मुझे तो क्रीम अप्लाई करना था, फिर आप अप्लाई कर रहे हैं। इट विल नॉट वर्क ऑन दैट वे। यू हैव टू मेक एज अ रूटीन। आपको ये, जैसे कि हम लोग खाना खाना नहीं भूल जाते हैं, पानी पीना नहीं भूल जाते हैं, सोना नहीं भूल जाते हैं, सो मेक दिस एज अ हैबिट। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, जितने भी लोगों का प्रॉब्लम है, या फिर आपके सामने अगर कोई भी लोग आके बोलते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम है, अगर आपको दिखाई भी देता है स्किन में पिगमेंटेशन है या ब्लेमिशेस है, देन सजेस्ट देम दिस प्रोडक्ट्स एंड से देम टू यूज इट एज अ हैबिट। इसको हैबिट बनाना है। एंड इसके बाद अगर एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, देन डेफिनेटली दैट विल बी पपाया फेस पैक, जो हफ्ते में 2 दिन आपको इस्तेमाल करना है। आप मंडे, थर्सडे या फिर ट्यूसडे, सैटरडे, आप कोई भी दिन, वीकली 2 डेज आपको ये पपाया फेस पैक यूज करना है। एंड इट विल नॉट ओनली हेल्प्स टू रिमूव योर डार्क पैचेस, उसकी उसी के साथ ये आपकी स्किन को टाइटन्स भी करते हैं, आपके टोन्स को एनहांस करते हैं, आपको एक क्लीन क्लींजर इफेक्ट देते हैं, आपको एक डीप एक्सफोलिएशन देते हैं।
एंड आपके स्किन को यंगर भी बनाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ रेडी पैक फॉर योर स्किन एंड अ प्रॉपर पैक जिसमें एप्रिकॉट, ग्रीन टी, पपाया एंड अलोंग विद दैट मोर इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है जो आपके स्किन को एक हेल्दी लुक दे सकते हैं। सो बेसिकली पपाया फेस पैक आप हफ्ते में 2 दिन यूज करें एंड उसी के साथ डेफिनेटली फॉर इनटेक आप बेल्डी केयर कैप्सूल इनटेक कर सकते हैं। इट्स अ सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट, ये सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड्स है और ऐसे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, देन डेफिनेटली कंसल्ट टू अवर हेल्थ एक्सपर्ट। क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है तो कहीं ना कहीं वो बाहर से दिखेंगे, बाहर से वो पैचेस आएंगे, ब्लेमिशेस आ सकते हैं, वो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। सो ऑन दैट केस आप जरूर हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करें एंड आप उनसे पूछिए कि आपको इंटरनली क्या क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। दे विल गाइड यू मोर बेटर एंड they can suggest you the proper product, the perfect product for you. बट बीएलडी केयर कैप्सूल एज अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी प्योरिटिक एक्नी है ये। एंड ये ब्लेमिशेस में काम कर सकते हैं, ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन को सही करते हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपके एक्नी ब्लेमिशेस में ये हेल्प कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट अगर किसी का भी डार्क पैचेस का प्रॉब्लम है या फिर किसी का भी ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ऑन दैट केस हम लोग ये एज अ सपोर्टिव प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं इनटेक करने के लिए, सुबह शाम एक एक गोली खाली पेट। सो बेसिकली अगर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, आई रिपीट, अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप एक्सटर्नली अगर प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे देन यू विल नॉट गेट दैट प्रॉपर रिजल्ट। एंड उसके लिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे सलाह लीजिए एंड टेक द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू फ्रॉम देम, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो सरप्राइज है अभी वो सरप्राइज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो आज ऑफिशियली एक नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रही हूं एंड जो प्रोडक्ट है राइज वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू, या इट्स अ न्यू अराइवल प्रोडक्ट। बेसिकली ये पहले ये प्रोडक्ट नया नहीं है, आप लोग देख चुके हैं, ये पैकेज में आते थे। एक आपका हेयर ग्रोथ किट हम लोग बोलते थे। सो बेसिकली जहां पे एक शैम्पू, एक हेयर ऑयल एंड एक आपका हेयर ग्रोथ सीरम, ये थ्री जो आइटम है, ये 3 चीज एक साथ एक पैकेज में आते थे। बट ये शैम्पू का इतना अच्छा फीडबैक है, ये शैम्पू का इतना अच्छा डिमांड है। सो according to all your request, all your demand, the product is right now here. So it's a official launch of this product, rice water and keratin conditioning shampoo. So everyone present here, I must say कि आप लोग ये प्रोडक्ट को cheer up कर सकते हैं थ्रू by raising your hands, by doing comments कि आप लोग कितना खुश है ये प्रोडक्ट को देख के, क्योंकि ये प्रोडक्ट का इंतजार बहुत लोगों का था। So basically, it's such a product, rice water and keratin conditioning shampoo. It's a premium quality product. I will repeat, it's a premium luxurious product जो हेयर के लिए एक प्रॉपर एकदम रॉयल फील, एक लग्जरी फील दे सकते हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें राइस वाटर है, इसमें केराटिन कंडीशनिंग है। सो इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड कहीं ना कहीं ये आपके हेयर को हेल्दी बनाएंगे, हेयर को स्मूथ बनाएंगे एंड हेयर को नरिश्ड करेंगे। एंड उसी के साथ आपके हेयर रूट्स को भी नरिश्ड करेंगे, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे। आपके जो ड्राई हेयर्स हैं स्पेशली उन ड्राई हेयर्स के ऊपर ये काम करेंगे, वो ड्राई हेयर्स को रिस्टोर करेंगे, मॉइस्चर पहुंचाएंगे आपके हेयर कटिकल को एंड आपके हेयर को एक लश्चरस लुक दे सकते हैं एंड आपको एक स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर हेयर ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट्स अ न्यू लॉन्च्ड, ऑफिशियली न्यू लॉन्च प्रोडक्ट जो आज आप सभी के सामने ये ऑफिशियली मैंने लॉन्च करवाए हैं। एंड बेसिकली इट्स अवेलेबल, MRP 750 रुपीज, आप सभी को पता है। बाई वन एंड गेट वन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सो 750 ओनली, बाई वन एंड गेट वन। सो इट्स अ
very premium product. Those who were waiting for this product, literally मैं तो वो हेयर ग्रोथ किट यूज करती थी, बट क्या होता था कि शैम्पू ज्यादा खत्म हो जाता था. सो आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड पर्सनली कि अगर ये शैम्पू अलग से आ जाए देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर अस. एंड हम लोग का ख्वाहिश फुलफिल हो चुका है. ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल है विद अ न्यू जो देखने के बाद ही आपको इस्तेमाल करने का मन हो जाएंगे. सो इट्स अ सच अ गुड प्रोडक्ट. जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे, अभी इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है. सो इट्स अ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड ऑर्डर इट एज सुन एज पॉसिबल. यूज दिस प्रोडक्ट, शेयर दिस प्रोडक्ट एंड शेयर दी. सो चलिए, आज का टॉपिक तो मेरा यही तक था. एंड ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ मैंने एक चीज पहले एक रिक्वेस्ट किया था मैंने कि एंड तक अगर आप लोग रहेंगे तो एक सरप्राइज है. सो आई होप कि इट्स अ वेरी गुड फॉर यू ऑल. ये आपके बिजनेस को और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ाएंगे. सो अभी क्वेश्चन आंसर की बारी है. सो अगर आपका कोई भी आज के टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आज के टॉपिक रिगार्डिंग, देन यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स. मैं आपको रिप्लाई करूंगी. अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल रिप्लाई टू दैट. यहाँ पे हरदीप जी का एक क्वेश्चन या डाउट जो भी मैं पकड़ू. सो उनका जो कहना है कि पपाया फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए भी काम करेगा क्या? सो बेसिकली पपाया फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन अगर किसी का पिगमेंटेशन है, किसी का ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, किसी का डार्क पैचेस है स्किन में, सो ऑन दैट केस वी कैन सजेस्ट, हम लोग दे सकते हैं. और एक कमेंट है यहाँ पे टूटुल जी का. सो नाइट क्रीम, मतलब एज अ मेलाज्मा क्रीम अगर आप बात करेंगे, सो मेलाज्मा क्रीम का अगर बात कर रहे हैं, सो नाइट एज अ मेलाज्मा क्रीम यू कैन गिव मेलाज्मा क्रीम. अगर किसी का भी डार्क पैचेस का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेलाज्मा क्रीम एज अ नाइट क्रीम टू ड्राई स्किन भी दे सकते हैं. अगर आपका सवाल ये है कि हम लोग का जो नाइट क्रीम है क्या वो आप ड्राई स्किन में दे सकते हैं क्या नहीं, तो या द आंसर इज यस. लेकिन आज का टॉपिक पिगमेंटेशन रिलेटेड था. सो प्लीज आप टॉपिक में अगर कोई सवाल है तो जरूर कीजिए. बीएलडी केयर कब लेना है? सो एज आई सेड कि आप सुबह शाम एक एक गोली खाली पेट ले सकते हैं. मनीषा जी का जो सवाल है, आज उसी के ऊपर टॉपिक था, आज उसी के ऊपर ये टोटल जो भी मैंने प्रोडक्ट्स शेयर किया, जो भी आज का टॉपिक था वो टोटली पिगमेंटेशन के ऊपर ही था. सो आई होप कि आपने लेट में ज्वाइन हुए हैं तो शायद आप मिस कर चुके हैं. तो कल जरूर आप यूट्यूब में ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा. ये आज के टॉपिक रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो कीजिए. अदरवाइज जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरा टॉपिक रिलेटेड है. जैसे कि एंटी एजिंग रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, रिंकल्स रिलेटेड सवाल आ रहे हैं. सो अगर आपका कोई भी आज के टॉपिक रिलेटेड सवाल है तो आप कर सकते हैं. यहाँ पे वंदना जी का एक ख्वाहिश है. आई मस्ट से इट्स अ ख्वाहिश, इट्स अ विश. सो जी हाँ, आपका जो ख्वाहिश है वो मैं जरूर मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगी कि आपका ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश जरूर मैनेजमेंट करे. सो इसके लिए मैं जरूर ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगी. फॉर सप्लीमेंट, यहाँ पे जो एक कमेंट है मैं जरूर ये पढ़ना चाहूंगी. पिगमेंटेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, सजेस्ट बेस्ट सप्लीमेंट्स और क्रीम. सप्लीमेंट्स के लिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स कैन हेल्प यू आउट. एंड अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आज जो प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आप वो प्रोडक्ट दे सकते हैं.
एंड रेस्ट आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं आज का वेबिनार कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स क्वेरीज था ये टॉपिक की रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने आज वो क्लियर कर पाई हूँ। सो आज का वेबिनार तो यहीं पे वाइंड अप करना है, और कोई सवाल ऐसा तो दिख नहीं रहा है। थैंक यू। सो आई डोंट थिंक कि आज के टॉपिक रिगार्डिंग और भी कोई सवाल है। सो जो नया प्रोडक्ट है आप वो इस्तेमाल करें एंड उसका फीडबैक हम तक पहुंचाए। एंड जो भी पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सामने अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आते हैं तो ये प्रोडक्ट उनसे शेयर करें। एंड डेफिनेटली शेयर द वेल्थ, शेयर द हेल्थ टू एवरीवन। एंड उसी के साथ आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ऑल ब्यूटीफुल कमेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड ये त्योहार का मंथ चल रहा है, बहुत खूब मस्ती कीजिए, बहुत सारे एंजॉयमेंट कीजिए। एंड उसी के साथ हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड स्किन का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, एंड सभी का ध्यान रखिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कोई एक जूम वेबिनार में। एसएच पे जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा फिर से कल शाम 8 बजे। So thank you everyone. Be healthy, be safe, be glowing. Thank you once again and good night.